गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन शुरू करेंगे उपरस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ पुराना, और थोड़ा आज मैं एक बार महारस की ट्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जो महारस उपरस साधारण रस की ट्रिक्स हैं, शोधन, मारण और सत्युपातन की, वो एक साथ आपको जैसे ही अपना ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा ट्रिक्स कैसे समझनी है मैं थोड़ा वो बता दूंगा, है ना। तो वो शुरू करेंगे अभी। तो पहले पुराना पूछ लेता हूँ मेरे को। शिला जतु का शोधन बताओ। शिला जतु का शोधन कैसे करते हैं कोई भी? शिला जतु, आवाज आ रही है मेरी? किसमें प्रक्षालन करते हैं? हाँ, गोदुग्ध या फिर त्रिफला। ठीक है। ऐसे चार पांच द्रव्य दे रखे थे, उनमें से किसी एक में करते हैं, गोदुग्ध, त्रिफला या भृंगराज स्वरस में। ठीक है। या फिर क्षार और अम्ल द्रव्यों से भी प्रक्षालन करते हैं। तो ये जो है शिला जतु की शोधन की विधि। अच्छा, मुझे बताओ चपल का शोधन किसमें करते हैं? चपल का शोधन की विधि बताओ। किसी को नहीं पता? अच्छा, अभ्रक का है। अदरक स्वरस। अच्छा, प्रोसीजर। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। गोमूत्र गोमूत्र नहीं है यहाँ पे। नरमूत्र, अश्वमूत्र में कर सकते हैं, या कांजी में, या फिर बिजोरा नींबू स्वरस में। ठीक है। तो ये है सब इसमें। लेकिन ये तो रसक का है बता रहे हो तुम। जम्बीरी नींबू बोल। जम्बीरी नींबू बोलो। हाँ, अदरक स्वरस या फिर जम्बीरी नींबू है, वो बिजोरा नींबू नहीं। बिजोरा नींबू अलग आता है। बीजपुर होता है वो तो। अच्छा, ठीक है। मैं अभ्रक का शोधन बताओ। अभ्रक का शोधन, ये तो सिंपल है। अभ्रक का मारण। हाँ, ठीक है। त्रिफला कितनी बार करते हैं? वेरी गुड। अच्छा, और मारण अभ्रक का, यानी भस्म निर्माण करते हैं जो अभ्रक का, वो किसमें करते हैं? कासमर्द का स्वरस या फिर नागर मोता जो है उसके स्वरस में भी करते हैं। तो ठीक है, आज मैं आपसे वो ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ। ट्रिक्स मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो मैंने बना रखी है महारस की, है ना। तो वो एक बार देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन उपरस चालू करेंगे। तो महारस की ट्रिक्स की अपन बात करें सबसे पहले, तो महारस का श्लोक आप सभी को याद होगा ही। अभ्र वैक्रांत माक्षिक विमलादृश सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवाष्टौ संग्रहेद रसान। इसमें पहला अभ्रक, नंबरिंग याद रखना, पहला अभ्रक है, दूसरा वैक्रांत, तीसरा माक्षिक, चौथा विमल, पांचवा शिलाजतु, छठा सस्यक, सातवां चपल और आठवां रसक। ठीक है। सबसे पहले शोधन की ट्रिक। तो ट्रिक है त्रिकु, त्रिवा, त्रिमु, आका। ये पहले पहले वर्ड ले उठा रखे हैं मैंने, ठीक है, उस हिसाब से। और इन सभी पे नंबरिंग कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मतलब अभ्रक, दो वैक्रांत, तीन माक्षिक, चार विमल, पांच शिलाजतु, छह सस्यक, सातवां चपल और आठवां रसक। तो पहला जो त्रि है उसमें है त्रिफला क्वाथ में 7 बार बुझाना या निर्वाप। तो अभ्रक का शोधन किसमें करेंगे? त्रिफला क्वाथ में। प्रोसीजर कौन सा होगा? निर्वाप। कितनी बार बुझाएंगे? 7 बार। ठीक है। दूसरा आता है वैक्रांत का शोधन। वैक्रांत का शोधन तो इसमें क्या है? कु से आप याद रखोगे कुलत्थ क्वाथ में स्वेदन। ठीक है। 6 घंटे तक जो है कुलत्थ क्वाथ में दोलायंत्र विधि से स्वेदन करते हैं, इससे जो है वैक्रांत शुद्ध हो जाता है। फिर तीसरा त्रिवा, मतलब त्रि फॉर त्रिफला। तो त्रिफला क्वाथ में 7 बार निर्वाप, माक्षिक के लिए अपन ने पढ़ाई था शोधन में, तो वो हो गया। फिर चौथा आता है विमल का शोधन। विमल के शोधन के लिए मैंने याद किया था वासा स्वरस में स्वेदन करना 6 घंटे के लिए दोलायंत्र विधि से। तो प्रोसीजर कौन सा किया अपन ने? दोलायंत्र विधि से स्वेदन, और किसमें किया? वासा स्वरस में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो।
फिर पांचवा क्या था, शिला जतु का शोधन। तो त्रि से त्रिफला में प्रक्षालन या दोना, ठीक है। तो त्रिफला में प्रक्षालन से जो है शिला जतु का शोधन होता है। इसके अलावा आप अम्ल याद रख सकते हो, क्षार याद कर सकते हो, ठीक है। अम्ल द्रव्यों में, क्षार द्रव्यों में भी जो है प्रक्षालन करने से शिला जतु शोधन हो जाता है। फिर छठा आता है सस्यक। सस्यक के शोधन के लिए मैंने क्या याद किया था, गौ महिष या अजामूत्र में स्वेदन करना, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, स्वेदन करना। किसमें, मूत्र में स्वेदन करना, चाहे गौमूत्र हो, चाहे महेश मूत्र हो, चाहे अजामूत्र हो, ठीक है। तो ये सस्यक का शोधन हो गया। फिर अपने आता है चपल। चपल के शोधन के लिए मैंने याद किया था, आद्रक स्वरस की भावना देके जो है चपल का शोधन किया था, ठीक है। तो चपल हो गया। फिर आता है रसक। रसक का शोधन जो है कांजी में 7 बार निर्वाप या बुझाना, ये मैंने रसक का याद किया था। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आप जो है शोधन की एक एक विधि याद कर सकते हो। ऐसे तो हर द्रव्य के शोधन की अनेक विधियां हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप किससे याद करते हो, ठीक है। मैंने एक एक उठा के और ट्रिक बनाई है। तो त्रिकु त्रिवा त्रिमु आका, ये शोधन की ट्रिक है। इसमें सभी के जो शोधन है वो मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। फिर आता है मारण। मारण मतलब भस्म निर्माण। भस्म निर्माण की ट्रिक क्या है, नागर ने 3 गन से एमजीएच के सामने, एमजीएच कोई मॉल मान लो, एमजीएच मॉल के सामने जीटी रोड पर गंदे गुंडों को पकड़कर बालू से मारा, ठीक है। ट्रिक क्या है, नागर ने 3 गन से एमजीएच मॉल के सामने जीटी रोड पर गंदे गुंडों को पकड़कर बालू से मारा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर का है नागर पे, यानी सबसे पहले नागर मोता स्वरस से मर्दन किया, फिर चक्री का निर्माण करके और पुटपाक किया, ठीक है। सब में प्रोसीजर सेम होगा। सब में क्या होगा, पहले किसी द्रव्य को मिक्स करके उसमें मर्दन करेंगे किसी स्वरस आदि का, फिर उसके बाद चक्री का निर्माण करके सुखाएंगे, फिर उसको जो है चराव संपुट करके या पुटपाक करके जो है भस्म तैयार करेंगे। तो पहले के लिए मैंने याद किया था नागरमोता स्वरस से। यहाँ पे आप कासमर स्वरस भी आप याद कर सकते हो, जो आपको याद हो जाए, ठीक है। ट्रिक में नागर सही बैठ रहा था, तो मैंने नागरमोता स्वरस जो है वो याद करा, ठीक है। फिर दूसरा आगे आता है वैक्रांत, माक्षिक और विमल का मारण। उनका सबका सेम सा ही मारण है, थोड़ा जो अंतर है वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो यहाँ पे 3 गन, गैस से आपको क्या याद रखना है, गंधक, शुद्ध गंधक, ठीक है। और नय से आपको याद रखना है नींबू स्वरस। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो विमल है उसमें नींबू स्वरस की जगह लकुश स्वरस काम में लिया गया है मर्दन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो जो भी द्रव्य था, वैक्रांत था, चाहे माक्षिक था, विमल था, उसको शुद्ध करके उसमें ना समान मात्रा में गंधक मिला दिया, शुद्ध गंधक, ठीक है। फिर उसमें नींबू स्वरस की भावना दी, और जो अपना विमल है उसमें लकुश स्वरस की भावना दी। भावना देके वही चक्री का निर्माण करके सुखाया और फिर पुटपाक किया। अब पुटपाक में भी यहाँ पे अलग अलग बता रखा है कि अगर वैक्रांत की भस्म बना रहे हो तो 8 गज पुट देने हैं, माक्षिक की भस्म बनानी हो तो 5 वराह पुट देने का बता रखा है, और विमल की भस्म बनानी हो तो 10 गज पुट का बता रखा है। तो इस प्रकार से आपको किसका मारण याद हो गया, विक्रांत, माक्षिक और विमल का, ठीक है। फिर एमजीएच मॉल आ गया। एमजीएच मॉल मतलब शिलाजतु का मारण या भस्म निर्माण। तो शिलाजतु का भस्म निर्माण करने के लिए एम फॉर मनयशिला, जी फॉर गंधक और एच फॉर हड़ताल, ये सभी शुद्ध रूप में लेने हैं, शुद्ध मनयशिला, शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल, ठीक है। तो इनको तीनों को समान मात्रा में मिलाया, नींबू स्वरस के साथ इसका मर्दन किया, फिर वही चक्री का निर्माण करके सुखाया और पुटपाक किया। इस प्रकार से जो है शिलाजतु की भस्म तैयार हुई, ठीक है। तो शिलाजतु का मारण इससे होता है, एमजीएस से, मनयशिला, गंधक और हड़ताल, ठीक है। फिर एमजीएच मॉल तक आ गए। फिर जीटी रोड पर, जीटी से यहाँ पे क्या आएगा, जी फॉर गंधक, टी फॉर टंकण। तो जो अपना सस्यक है उसमें समान मात्रा में गंधक और टंकण मिलाएंगे, फिर लकुश स्वरस से मर्दन करेंगे, वही चक्री का निर्माण करेंगे, उसको सुखाएंगे और फिर पुटपाक करके जो है सस्यक की भस्म तैयार करेंगे। इस प्रकार से क्या हो गया, सस्यक का मारण। फिर उसके बाद आता है चपल। चपल के मारण के लिए क्या वर्ड है, गंदे गुंडे। तो गंध से मतलब आप याद रख सकते हो गंधक या गिरी सिंदूर, ठीक है। तो मतलब जो भी अपना द्रव्य चपल है उसमें समान मात्रा में गंधक या गिरी सिंदूर मिक्स किया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने किसकी भावना दी, निर्गुंडी स्वरस, गुंडे से आप याद रख लेना निर्गुंडी स्वरस। तो निर्गुंडी स्वरस के साथ मर्दन किया, फिर जो द्रव्य मर्दन के बाद प्राप्त हुआ उसको बालू का यंत्र में रखा और बालू का यंत्र विधि से जो है उसका पाक किया, ठीक है। बालू का यंत्र अपन ने बात कर ली, बालू का यंत्र विधि भी अपन ने कूपी पक्कू कल्पना में बात कर ली है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना
चपल का मारण हो गया। फिर उसके बाद आता है रसक, जो लास्ट है। रसक में क्या होता है, समभाग में ये पकड़ कर बालू, पकड़ मतलब पी से आप क्या याद कर सकते हो, शुद्ध पारद। तो समभाग में शुद्ध पारद मिलाकर 1 दिन तक लगातार मर्दन करते हैं और फिर बालू का यंत्र विधि से जो है यहाँ पे पाक करते हैं। इस प्रकार से जो है अपना मारण सबका कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट शोधन या मारण में? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। समझना है इसमें से कुछ और, या सब समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सत्तोपातन। सत्तोपातन में बहुत सिंपल है। सत्तोपातन में क्या किया है यहाँ पे इन्होंने, कि जो भी द्रव्य है उसमें 1/4 भाग ज्यादातर में टंकण मिला रखी है, और किसी किसी में द्रावक गण, किसी में नींबू स्वरस, किसी में जम्बीरी नींबू स्वरस, ऐसे मिक्स करके जो है यहाँ पर फिर टिकिया निर्माण, मर्दन किया उसका स्वरस से, फिर टिकिया निर्माण किया और उस टिकिया को सुखा के और फिर मूषा में दमन किया। तो प्रोसीजर यहाँ पे यही है, मूषा मर्दन करके, टिकिया निर्माण करके, सुखा के और उसका मूषा में दमन करना। द्रव्य आपको याद रखने मेनली। तो पहला क्या था, अभ्रक। तो अभ्रक में द्रव्य अपन ने कौन कौन से लिए थे, 1/4 भाग टंकण मिला है, मतलब 1 भाग अभ्रक लिया है तो उसमें चौथाई भाग टंकण वश में मिलाई। फिर मूसली स्वरस की भावना दी, मर्दन किया और टिकिया निर्माण किया। फिर वो टिकिया को सुखाकर मूषा में दमन किया। इस प्रकार से जो है अभ्रक का सत्व निकल गया, या अभ्रक का सत्वोपातन किया। ठीक है, अब आता है वैक्रांत का सत्वोपातन। तो वैक्रांत का सत्वोपातन क्या है, द्रावक गण के साथ वैक्रांत की शुद्ध भस्म को डालकर, और जो अपन ने वही मर्दन, टिकिया निर्माण, सुखाना और फिर मूषा में दमन किया, तो ये प्रक्रिया किस में आती है, वैक्रांत में। ठीक है, फिर टंकण और नींबू स्वरस के द्वारा भावना देकर जो है अपन ने क्या किया, माक्षिक का जो है सत्वोपातन किया। ठीक है, माक्षिक मतलब यहाँ पे टंकण का मतलब है 1/4 भाग टंकण। सब जगह शुद्ध टंकण कितना लेना है, 1/4 भाग। तो टंकण लिया, नींबू स्वरस लिया और वही अपन ने चक मर्दन किया। ठीक है, मूसली स्वरस में, और भावना दी और टिकिया निर्माण करके सुखा के और मूषा में दमन करके सत्व प्राप्त किया। फिर चौथा, उसमें भी टंकण प्लस जम्बीरी नींबू स्वरस लिया अपन ने काम में। ठीक है, विमल में। तो इस प्रकार से जो है इसका सत्व निकाला। फिर पांचवा शिलाजतु। शिलाजतु में द्रावक गण मिला के और उसका सत्वपातन किया। ठीक है, फिर छठा अपना क्या होता है, सस्यक। सस्यक में भी टंकण और नींबू स्वरस काम में लिया है। ठीक है, और उसका जो है अपन ने सत्वपातन किया है। फिर आता है सातवां चप्पल। चप्पल का सत्वोपातन अपन कैसे निकालते हैं, उसमें विष उपविष वर्ग के द्रव्य और धान्याम्ल मिलाकर जो है फिर मूषा में दमन करके जो सत्व निकालते हैं वो चप्पल का सत्व हो गया। और रसक का सत्वोपातन नहीं होता है। इस प्रकार से जो है अपने महारस वर्ग आज कंप्लीट होता है पूरी तरह से। इसके सारे मैंने ट्रिक्स वगैरह आपको बता दिए। अब ये जो ट्रिक्स हैं आपको एक साथ महारस, ओपरस और साधारणस कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ में ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है ना? तो इस तरह से आप जो है महारस याद कर सकते हो। टेबल आप सबको आज बना लेनी है, महारस की कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोल सकता कि सर महारस हुआ नहीं हमारा तो टेबल नहीं बनी। टेबल अब बनाओ सब खुद, हाथों से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बुक में या वैसे हम बनी बनाई भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, जहां तक है। ठीक है, तो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, खुद अपने हाथ से बनाओगे ना तो आपको चीज याद होगी। ठीक है, तो एक बार एंड करके क्लास वापस ज्वाइन होते हैं, है ना? फिर उसके बाद अपन उपरस चालू करेंगे। तो एक बार एंड करता हूँ मैं क्लास।